सो वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर विवेक। और विवेक की सबसे बड़ी खासियत और अचीवमेंट ये है कि इन्होंने अभी रिसेंटली ही अमन क्लासिक जो अमृतसर में हुआ था, वहां पर चैंपियन ऑफ चैंपियंस की ट्रॉफी को विन किया है। और मेरी बदकिस्मती कि मैं वहां पर अमन को कवर एंड मेरी बदकिस्मती कि मैं विवेक को उधर कवर नहीं कर पाया ड्यू टू सम सर्टन रीजंस। चैंपियनशिप थोड़ा सा लंबा हो गया और इनका नंबर भी काफी लेट आया था, बट हियर आई एम टुडे। मैं हूं आज सहारनपुर में विवेक की ब्रांड न्यू जिम में, जो कि लगने वाली है बहुत जल्दी। और इसका इनॉग्रेशन होने वाला है कब? 12 मई 12 तारीख को। सो गाइज, ये तो थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं विवेक का। सो हाय विवेक। हाय, कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है आपकी लास्ट विनिंग के लिए। मैं विनिंग कहूंगा कि विनिंग का बाप है वो, मतलब इतनी बड़ी विनिंग है वो। सो विवेक बने हैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस। जी हाँ गाइस, जिसका मतलब होता है कि हर कैटेगरी के बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट, उनमें से कोई एक चैंपियन, यानी कि बहुत सारे चैंपियंस में से एक चैंपियन को चुना जाता है जो कि बेस्ट होता है अपनी उस क्लास के अंदर जो स्टेज के ऊपर नजर आ रही होती है। सो विवेक, सबसे पहले तो आप मेरे व्यूअर्स को ये बात बताइए, क्या आपकी वेट कैटेगरी थी, कौन सी क्लास में आपने पार्टिसिपेट किया और जिसमें कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस अमन क्लासिक में बने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया था 75 केजी में। उसमें मेरा गोल्ड आया। उसके बाद फिर मैंने ओवरऑल की फाइट में भाग लिया। अच्छा। उसमें मैं काफ़ी अच्छी फाइट रही है मेरी। ओके। और 95 केजी तक के मतलब बॉडी बिल्डर्स थे। हाँ हाँ। और उनमें मैं चैंपियन ऑफ चैंपियन बना हूँ। क्या बात है जी। तो आपका खुद का बॉडी वेट क्या था उस टाइम पर, जब 95 वाले लोग जो थे, वेट कैटेगरी वाले लोग थे, वो भी आपके साथ खड़े थे? आपका वेट क्या था खुद का? 75। अच्छा, आप 75 और 95 वाले को आप टक्कर दे रहे थे? हाँ जी। क्या बात है, कंपैरिजन हुआ सर। कंपैरिजन हुआ है। सो गाइस देखिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका वेट 20 किलो कम है और इनसे 20 किलो मसल मास ज्यादा वाले इंसान से इनका कंपैरिजन हो रहा है और उनको भी ये डिफीट करके आगे बढ़ रहे हैं, विच मींस इनकी मसल क्वालिटी, इनकी उस टाइम की कंडीशन 95 केजी वाले बंदे से भी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। ये जादू कैसे करके दिखाया है आपने? क्या है इसके पीछे, क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे सर कुछ नहीं राज, बस मैं अपना मन बना के गया था कि मुझे चैंपियन बनना है। अच्छा। बिल्कुल, बस फिर वही हुआ है। लोग तो मन बना के जाते हैं कि हमने गोल्ड मेडल जीतना है। नहीं शायद भगवान ने चैंपियन के लिए ही चुना है मुझे और वही मेरे मन में रहता है हमेशा। बहुत अच्छी बात है। मैं चैंपियन बनूं। ओके। और मैं चैंपियन बन के आया हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं आपके इस विनिंग की क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करना चाहूं, मतलब आप इस विनिंग का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, तो किस को देना चाहेंगे आप? इसका क्रेडिट जो मेरे कोच हैं गौरव कपिल जी, मैं उनको देना चाहूँगा। उन्होंने ही मेरी प्रेप कराई है। अच्छा। पिछले साल से अब तक जितनी भी उन्होंने चैंपियनशिप कराई है, मतलब जितनी भी मैंने चैंपियनशिप में भाग लिया है जी, उन सब में उन्हीं का ही हाथ है सब। अच्छा, आपके कोच मिस्टर गौरव हैं और उससे पहले भी बहुत सारी चैंपियनशिप्स में आई एम श्योर उन्होंने आपको पार्टिसिपेट करवाया भी होगा, आपकी विनिंग्स भी रही होंगी। जी। इस बार ऐसा मिस्टर गौरव ने क्या खास किया आपके लिए, आपकी फिजिक के ऊपर, आपके डाइट प्रोटोकॉल पर या आपके वर्कआउट प्रोटोकॉल में, कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस बन गए? डाइट को सर एक जैसे बोलते हैं कि भाई गोल्ड लाने के लिए गोल्ड जैसी डाइट चाहिए होती है। हाँ हाँ। और एक चैंपियन बनने के लिए गोल्ड वाले से कहीं बेटर लेनी होती है, हमें डाइट लेनी होती है। अच्छा, तो वो मेरे कोच ने मुझे बताया है किस तरीके से चलना है। अच्छा। कैसे डाइट लेनी है, क्या करना है। चैंपियन के लिए ही स्पेशली मुझे तैयार किया है उन्होंने। वेरी गुड। यानी कि आपकी पोटेंशियल जो है वो आपके कोच ने पहचान ली और उन्होंने उसी हिसाब से आपको कार्व करना भी शुरू किया। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे बहुत से व्यूअर्स में से ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो आई एम श्योर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं या आज ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसा ड्रीम देखते हैं कि हमें भी एक दिन चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनना है। सो लेट्स से अगर उनको बनना है और आप कह रहे हैं कि इसका सारा श्रेय जाता है आपके कोच साहब को और उन्होंने आपकी डाइट में कुछ चेंजेस किए,
क्या खास चेंजेस किए, थोड़े से टिप्स मेरे भी व्यूअर्स को दे दो, हो सकता है कोई उनमें से भी निकल करके आ जाए। खास क्या, अगर खास यही है कि भाई देखो, सारा तो नहीं बताऊंगा मैं कि हाँ। क्योंकि हाँ कुछ बता दीजिए, मे बी आप अपने सप्लीमेंट के बारे में बता दीजिए। सप्लीमेंट जैसे वे प्रोटीन यूज करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी जी करता जी हूँ, जी जी सभी करते हैं, सभी yes। करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मेरे कोच ने बता रखी है, वो मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा। ओके कोई बात नहीं। तो जैसे कोई खास ब्रांड यूज करते हैं या अच्छा खास ब्रांड, वे प्रोटीन, आइसोलेट, इस तरीके के हम यूज करते हैं। जैसे हाँ हाँ ब्रांड का नाम बताना जरूरी है? हाँ, ले दो तो हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स का भी भला हो जाए थोड़ा सा। मैं QNT का यूज करता हूँ। QNT के प्रोटीन्स आप यूज करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि मैं चैंपियन से आप लोगों के लिए कुछ टिप्स निकलवा पाऊं। तो एक ही टिप निकलवा पाया हूं कि ये QNT का प्रोटीन यूज करते हैं और जिसकी अच्छाई की वजह से एंड इनकी कोच की डायरेक्शन की वजह से आज ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस बन पाए हैं। सो विवेक, ये तो बात हुई आपकी विनिंग के बारे में और आपकी डाइट और सप्लीमेंटेशन के बारे में भी। अब हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में आप और कौन कौन सी चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? आने वाली अभी जो लेटेस्ट में जो 2 ही चैंपियनशिप है जो अच्छी आने वाली है। अच्छा सबसे पहले दिल्ली में होने वाली है सूर्य नरेश क्लासिक, जी 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 पहले उसमें जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद शेरू क्लासिक, मतलब दोनों की तैयारी कर रखी है आपने कि जाना है वहां पर? फुल तैयारी में हूँ। क्या बात है। सो वहां के लिए क्या टारगेट आपके कोच ने सेट किया हुआ है? टारगेट चैंपियन, फिर अगेन वही चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। सो गाइस, आपके सामने ही है कि विवेक से हम कुछ भी पूछ रहे हैं तो आंसर उनका वही है कि चैंपियन ही बनना है। गोल्ड मेडल तो आ जाएगा बट इससे आगे भी जाना है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 चैंपियनशिप्स को इन्होंने टारगेट किया हुआ है, वन इज नरेश सूर्या और दूसरा शेरू क्लासिक। दोनों चैंपियनशिप जो है वो दिल्ली में होने वाली हैं और नॉन स्टॉप एक के बाद एक है। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद भी इन्हीं दोनों चैंपियनशिप्स की प्रेप कर रहे होंगे और अपने आप को रेडी कर रहे होंगे इन्हीं चैंपियनशिप्स के लिए। और अभी तो चैंपियन ने खुद डिक्लेयर भी कर दिया कि वो इन दोनों चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। अच्छा, अब एक बात आती है, मैंने देखा था आपने एक सोल्ड जीती थी वहां पर अमन क्लासिक में। हाँ जी। वो क्या चीज है? मतलब वो सोल्ड आपको गिफ्ट में मिली है या विनिंग है, क्या चीज है वो सर? या वो चैंपियन ऑफ चैंपियन को दी जाती है? चैंपियन ऑफ चैंपियन के लिए ही होती है वो। अच्छा, मतलब वही उनका जो सबसे खास मेडल बोल लो या फिर उसको ट्रॉफी बोल सकते हो। अच्छा, मतलब एक मोमेंटो हो गया वो हाँ जी, चैंपियन हाँ के जी, लिए। वो चैंपियन को ही मिलती है। राइट राइट। सो गाइज, मैं अभी थोड़ी देर के बाद में विवेक के साथ में एक फोटोग्राफ क्लिक कराऊंगा और उसमें वो सोर्ड जो होगी वो आप लोगों को दिखाई जाएगी कि किस सोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। और वो आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, प्रेज कीजिएगा कि चैंपियन ने ये विनिंग की है। जहां तक मैं जानता हूं और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जानते हैं, अमन क्लासिक में ये बात डिक्लेयर की गई थी कि जो भी विनर्स सामने आएंगे उनको स्पॉन्सरशिप्स या बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें दी जाएंगी। जी। क्या वो सच था, वो झूठ था, क्या था वो? नहीं, सच था वो। सच था जी। अच्छा, कैश रिवॉर्ड आपको मिला? हाँ, मुझे कैश भी मिला है, कुछ सप्लीमेंट्स के स्टॉक भी मिले हैं। अच्छा, स्टॉक भी दिए गए हैं हाँ, आपको? काफी। और 1 साल की स्पॉन्सरशिप दी है, वो भी ऑफर की गई है? अच्छा, शार्क न्यूट्रिशन ने मुझे दी है। दी है आपको? अच्छा। और जहां तक बात रहती है कैश की, तो वो एक टेंटेटिव आइडिया दे दीजिए कि हाँ इतने के आसपास दिया गया था। 1 लाख के आसपास दिया गया। क्या बात है। सो गाइस, ये हैं हमारे चैंपियन मिस्टर विवेक और आज मैं बैठा हूं इनकी जो न्यू लॉन्च होने वाली जिम है, रोर जिम, वहां पर। और हम बात कर रहे हैं विवेक की लेटेस्ट विनिंग के बारे में, उनकी डाइट प्रोटोकॉल के बारे में, उनके कोच के बारे में और आने वाली उनकी चैंपियनशिप्स के बारे में। सो विवेक, इससे पहले कि मैं आज की हमारी ये कॉन्वर्सेशन रैप अप करूं, जी। आप थोड़ा सा अपने इस जिम के बारे में भी बताइए मेरे व्यूअर्स को। कहां पर एग्जैक्टली है, क्या क्या इसके अंदर सर्विसेज दी जाने वाली हैं, कितनी आप फी कैटेगरी टारगेट कर रहे हैं और क्या इसके अलावा सहारनपुर एरिया में अगर कोई बच्चा प्रेप की तैयारी कर रहा है, किसी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, तो क्या उनको यहां पर वो सर्विसेज प्रेप करवाई जाएगी? ये थोड़ा सा आप बताइए। लोकेशन जरूर बताइए, फोन नंबर जरूर बताइए अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो। सबसे पहले ये जिम
सहारनपुर दिल्ली रोड नियर बलिया खेड़ी ब्लॉक गुजर भवन के पास है। मेरा मोबाइल नंबर है 8006352746। जो भी लड़का प्रेप करना चाहता है मुझे कॉल करिए डायरेक्ट, और जिम में आए मुझे संपर्क करे। मैं उसको खुद तैयारी कराऊंगा, उसको खड़े होके। जो लड़का आगे जाना चाहता है बॉडी बिल्डिंग में उसको मैं खुद तैयारी कराऊंगा। जहाँ तक मुझसे हो सके मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं अपने कोच की गाइडेंस लूंगा। अगर मेरे अंदर मतलब जितना मुझसे होगा मैं करूंगा, नहीं तो अपने कोच की मैं गाइडेंस में कराऊंगा आपको जरूर। बिल्कुल ठीक है। और जिम में और इस जिम में सिर्फ यही फर्क होगा सर कि यहाँ पे मतलब ध्यान दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी करता रहे कि भी ट्रेनर के ऊपर छोड़ दिया जाए जिम, ऐसा नहीं है। मतलब मैं सभी के ऊपर ध्यान दूंगा, ऐसा नहीं है। इक्वली आप सबका ध्यान रखें। इक्वली, ऐसा नहीं है कोई पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है या मैं उसको खड़ा होकर कराऊं जी। नहीं, सभी के ऊपर। और मैक्सिमम फीस रखेंगे बहुत ही कम से कम। अच्छा, वो आने वाले टाइम में आप आने वाले टाइम में बस 12 मई को ओपनिंग करने जा रहे हैं हम, और आप सभी इनवाइट हो। और इस जिम का नाम क्या है वो भी एक बार बता दीजिए। जिम का नाम है रोर द जिम, ए प्राइड ऑफ फिटनेस। सो गाइज, अब है आपके पास में एक मौका चैंपियन से ट्रेनिंग लेने का और खुद चैंपियन बन जाने का। इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए। चैंपियन ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि जिम कहां पर है, जिम की लोकेशन क्या है और आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहां पर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई और क्वेरी है तो चैंपियन ने आपके सामने अपना नंबर भी शेयर किया है, आप उनको कॉल करके सारी चीजों की डिटेल ले सकते हैं। स्टिल अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए सो दैट विवेक उनको ग्लैडली आंसर करें आपके लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप सहारनपुर में रहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। आप आइए जिम की लोकेशन पर, जिम को देखिए, इक्विपमेंट्स को टेस्ट करके देखिए, विवेक से मिलिए, विवेक के कोच मिस्टर गौरव से मिलिए और जानिए कि आपकी बॉडी का जो कैरियर है, आपकी बॉडी बिल्डिंग का जो कैरियर है, आपकी बॉडी की जो कंडीशन है वो कहां तक जा सकती है। ये एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल सकती है सिर्फ रोर जिम में, जो कि है सहारनपुर में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक आपका आज मुझे इतना सारा टाइम देने के लिए और मेरे व्यूअर्स को टाइम देने। थैंक यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी दोनों चैंपियनशिप्स के लिए। थैंक यू सर। सो गाइस, मेरे साथ है मिस्टर गौरव जो कि विवेक द चैंपियन के कोच हैं और उनका भी वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे विवेक की प्रोग्रेस के बारे में। सो वेलकम गौरव। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू। सो जैसा कि अभी विवेक ने बताया कि आप उनके कोच हैं और आपकी ही वजह से वो आज चैंपियन ऑफ चैंपियंस भी बन पाए हैं। क्या ऐसा आपने जादू किया उनके ऊपर, या उनकी डाइट में या वर्कआउट में, किस चीज में आपने क्या खास किया जिसकी वजह से उनको ये रिजल्ट मिला है? सर ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है। फिर आपको अपना बॉडी को खुद से रीड भी करना होता है। आप अगर एक अच्छे कोच की गाइडेंस में हैं और वो आपको रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज हर बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है जी। तो जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर कार्ब लोड कर रहा है तो और उसको रिटेन नहीं कर रहा है, मतलब इतने लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है, इतने सारे कॉन्टेस्ट खेल चुका है, हर कॉन्टेस्ट में इसकी बॉडी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है। अच्छा। मुझे भी सीखने के लिए मिला है। अच्छा। तब जाके लास्ट में इसकी कंडीशनिंग को लेके हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर अब आके श्योर हुए कि लास्ट में इसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें वाटर का लेवल ये रखना है, कार्ब का ये रखना है, सोडियम का इस तरीके से बदलना है। तो धीरे धीरे इसको चीजें सीखने में और समझने में आ रही है। अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम उन चीजों को आगे दूर करने की कोशिश करेंगे और इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि बॉडी से हमें लगातार सीखते रहना, कोई कंप्लीट कोई नहीं है इस इंडस्ट्री। ठीक है। तो अब आगे के लिए जो इसकी जर्नी है उसमें हमारा प्रयास यही रहेगा कि रेगुलर जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका हमेशा से यही रहता है कि हम लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़े। कुछ ना कुछ जो हमारी कमजोरियां हैं उनको लगातार हम इंप्रूव करें तो बेटर है। ठीक है। तो अब जो जितनी चीजें कुछ मेरे को लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, शायद
जो है हम उस पर इम्प्रूव होके वो नज़र आएगा इसका एक्चुअल शेरू क्लासिक में। और मेरे को पूरी उम्मीद है ये वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत एप्रिशिएबल फिजिक में जाएगा, तो लोग अपने आप बोलेंगे कि नहीं ये चाहिए था। यस ये करेगा वो। यस यस तो यस मेरे को इससे उम्मीद है, और ये अपनी उम्मीदों पे खरा भी उतरता है। तो थोड़ा लास्ट में रहती हैं चीज़ें कि मूड फ्लक्चुएशंस और वो सब चीज़ें होती हैं जी, बट ये उनमें से निकल आता है। वेरी नाइस। सो गौरव जी, आपसे मैं एक चीज बहुत खास पूछना चाहूंगा, और वो है मेरे व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअली में एक इंसान को या जो अभी जिम को ज्वाइन करने का सोच रहा है, उसको अपने दिमाग में कितना टाइम फ्रेम रखना चाहिए किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए और सचमुच में कहीं पर कुछ विन करने के लिए, क्योंकि लोगों में जल्दी बहुत ज्यादा होती है। जी, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला भी है कि बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए, खुद को जाने मेरे जेनेटिक्स किस तरीके के हैं, क्या मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ। ठीक है। क्योंकि इंडिया में मोस्टली यही चीज़ होती है कि हम अपने आप से कोई चीज़ चूज नहीं करते, हम हमेशा दूसरे को देख के चूज करते हैं कि नहीं यार मेरे को ये करना है, राइट। बट मेरा टाइप वो है कि नहीं है। वो चीज़ें फिटनेस एक अलग लेवल, देन एक प्रॉपर एथलीट फेज में आना, उसके लिए मुझे अपने आप से ये भी तो सोचना कि मुझे गॉड गिफ्टेड क्या मिला है। अगर मेरे पास गॉड गिफ्टेड उस तरीके के जेनेटिक्स हैं तो मैं उन चीजों को जल्दी और सेफली अचीव कर पाऊंगा। Right, अदरवाइज एक ये हो जाता है, मैं उसको डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी का जेनेटिक्स उस तरीके के नहीं है कि ऐसा वो नहीं कर सकता, जी, जी, ये जी, जी। ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। उसको टाइम, बहुत ज्यादा टाइम उस चीज को देना पड़ेगा, शायद वो अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग किसी और चीज में उस चीज को कर पा रहा हो, तो शायद कई उसको कोचेस achieve कहते हैं कि कर आप 3 महीने के लिए हमारे पास आइए, 3 महीने की प्रेप में हम आपको चैंपियन बना देंगे। ये सच है क्या बात? पाए। सर एक क्वेश्चन उन्हीं कोचेस के लिए है जो ये कहते हैं ना 3 महीने 6 महीने में मैं तुम्हें चैंपियन बना दूंगा। क्या वो 3 या 6 महीने में क्या खुद कर पाए हैं उस चीज को? यस। आपने खुद, अगर आप किसी भी एथलीट का अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो किसी का भी एक मैच्योर लेवल पे आते हो तो 10 से 12-15 साल से कम का टाइम पीरियड नहीं है। बिल्कुल तो ठीक बात क्यों है। एक बच्चे के साथ आप डायरेक्ट एक बच्चे को ऐसे सपने दिखा रहे हो, है ना, तो आप तो उसके साथ एक तरीके का छलावा कर रहे हो। आप अपने थोड़े से छोटे से स्वार्थ के लिए ना उस बच्चे के साथ भी धोखा कर रहे हो। वो बच्चा कुछ और जीवन में कर सके, आपने उसको वहां से भी डाइवर्ट कर दिया। आप उसके सीधा डायरेक्टली, मैं तो डायरेक्टली ही कहूंगा कि जी, आप जी, उसके जी। जीवन के साथ ना प्रॉपर उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, राइट। और सबसे बड़ा धोखा कर रहे हो उसके माँ बाप के साथ, क्योंकि माँ बाप का सीधा सा एक तरीके की ये कह सकते हैं कि वो एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। Yes. जिसको वो सोचते हैं कि यार ये बच्चा वो इन्वेस्टमेंट बाद में उनके एक लॉन्ग एज में आके उनके काम आएगी अगर एक्चुअल में देखें तो। लेकिन आप उस बच्चे को ये सपने दिखा के उसको कैसा नुकसान दे रहे हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि धोखा किनके साथ हो रहा है। तो कम से कम उन चीजों को समझिए, ऐसे झूठे सपने मत दिखाइए कि जो चीज नहीं हो सकती उतने टाइम पीरियड में। राइट। सो गाइज, ये थे कोच मिस्टर गौरव विवेक द चैंपियन के, और आपको इन्होंने एक बात बहुत काम की और बहुत सच्चाई के साथ में बताई है कि 3 महीने की किसी भी टाइम पीरियड के अंदर आप किसी भी चैंपियनशिप के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इच्छा उम्मीद रखते हैं कि हमें आने वाले टाइम में किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, तो कम से कम किसी सच्चे कोच के पास जाएं। जी हाँ गाइस, किसी सच्चे कोच के पास जाएं। ऐसे कोचेस के पास बिल्कुल ना जाएं जो आपको झूठ बोल करके सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का अपना एक जरिया रखते हैं या जरिया आपको बना देते हैं। सो आपके पास में एक नाम है मिस्टर गौरव, एंड मैं आपको इनकी पर्सनल गारंटी देता हूं कि आप इनके पास आएं और आ करके अपनी जो भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड या चैंपियनशिप से रिलेटेड या कैरियर वाइज अगर कोई काउंसलिंग भी करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आई एम श्योर गौरव भाई आप इस चीज में जरूर हेल्प करना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं एनी टाइम कभी भी आप मुझे बोलेंगे, किसी कोई भी सजेशन हो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अपने अनुभवों के आधार पे, क्योंकि गेम किया है तो उन चीजों को मैंने भी फेस किया होगा जो आज आप फेस करने वाले हैं या कोई कर रहे हैं, तो क्या पता उसमें से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए आपके लिए और मैं आपकी मदद कर पाऊँ। सो अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो कैसे अप्रोच कर सकता है, वो जरिया भी बता दीजिए। मेरी इंस्टा आईडी gaurav.fitness gaurav.kapil.fitness
और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7060372134। सो गाइज ये थे कोच मिस्टर गौरव और बहुत ही अच्छी और यूजफुल बात इन्होंने हमारे साथ आज शेयर की और इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ में। सो थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच।